गांव दरियापुर अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव की सादगी के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने गांव की हर औरत को खौफ और असहायता में बांध रखा था। इस खौफ का केंद्र था गांव का मौलवी अकरम, जो अपने बाहरी तौर पर मजहबी और इबादत का दिखावा करता था, लेकिन उसकी असली पहचान एक वहशी दरिंदे की थी जो महिलाओं को अपनी हवस और काले जादू की जकड़ में फंसाता था। अकरम गांव में अपनी इज्जत और दबदबे के लिए जाना जाता था। उसका कुटिल दिमाग हर बार नई नई चालें चलता था। हलाला की आड़ में वह उन महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता जो तलाक के बाद अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसके पास मदद मांगने आती थीं। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और नकली मजहबी ज्ञान से महिलाओं को इतना भ्रमित कर देता कि वे उसकी बातों में आ जाती। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मौलवी अपनी हवस पूरी करने के बाद काला जादू करके उन औरतों को अपने वश में कर लेता था, जिससे वे अपनी यातनाओं के बारे में किसी से कुछ न कह सके। गांव की औरतें मौलवी के चंगुल में फंसती चली गईं। जो महिलाएं उसके पास मदद मांगने जातीं, वे लौटने के बाद खामोश और खोई खोई सी लगतीं। गांव वालों को शक तो होता, लेकिन मौलवी के डर और उसकी ऊंची मजहबी छवि के चलते कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव की एक महिला सलमा मौलवी के पास अपनी तलाकशुदा जिंदगी को सुधारने के लिए मदद मांगने गई। वह कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब उसके पति ने उससे सवाल किया तो वह टूटकर रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर उसका पति गुस्से से भर गया, लेकिन सलमा पर दया करते हुए उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताने का फैसला किया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मौलवी के कमरे की तलाशी लेने का साहस किया। वहां उन्हें तांत्रिक क्रियाओं के सबूत मिले। गहरे लाल कपड़े, काले मोमबत्तियां, महिलाओं के बाल और खून से सने कपड़े। यह सब देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मौलवी अपने हवस के शिकार को काले जादू के जरिए चुप कराने के लिए उन्हें मानसिक गुलाम बना देता था। जैसे ही यह बात गांव में फैली, मौलवी का असली रूप सामने आने लगा। लेकिन मौलवी को इस बात का एहसास हो गया था कि गांव वाले अब उसके खिलाफ हो सकते हैं। उसने अपने तांत्रिक ज्ञान का इस्तेमाल करके गांव में खौफ पैदा करने की कोशिश की। उसने रात के समय अजीब आवाजें और घटनाएं शुरू कर दीं, ताकि गांव वाले डरकर उसके खिलाफ बोलने से पीछे हट जाएं। सलमा ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों के सामने खड़ी हुई। उसने कहा, अगर आज हम खामोश रहे तो ये दरिंदा और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। हमें इसे रोकना ही होगा। सलमा के साहस ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, जो हर किसी को अंदर तक झकझोर देने वाली थीं। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला किया कि मौलवी को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मौलवी को गांव की पंचायत में बुलाया। वहां उसकी असली सच्चाई सबके सामने लाई गई। मौलवी ने पहले तो सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वह चुप हो गया। गांव वालों ने मौलवी को उसकी हरकतों के लिए गांव से बहिष्कृत करने का फैसला किया। उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया और उसके तांत्रिक सामान को गांव के बीचों बीच जलाकर नष्ट कर दिया गया। मौलवी को जबरदस्ती गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। मौलवी के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन कुछ समय बाद गांव की कुछ महिलाओं ने अजीब सपने देखने की शिकायत की। उन्हें सपने में वही मौलवी दिखता था जो उनके पास आकर बदला लेने की धमकी देता था। एक रात सलमा को अपने आंगन में वही लाल कपड़ा और काली मोमबत्ती मिली। उसने तुरंत इसे गांव के मुखिया को दिखाया। गांव के लोग अब सोचने पर मजबूर थे, क्या मौलवी सच में चला गया था या उसने अपने काले जादू की कोई छाया गांव में छोड़ दी थी? यह सवाल हर किसी के मन में एक गहरी बेचैनी पैदा करता था। कहानी का अंत इस सवाल पर होता है, क्या मौलवी का अंत वास्तव में हो चुका था या उसकी काली आत्मा अब भी गांव पर मंडरा रही थी?